Welcome students, this is Alok Gupta, your mathematics mentor and coach at Khyati's EdTech. So today's session is again on time, distance and speed. थोड़ा लंबा टॉपिक है. So we'll try to wind up this. एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है जिसमें कुछ चैलेंजिंग सम्स लेके आए हैं हम. और in this particular concept, it's going to be more based upon logical thinking, right? उसमें ज़्यादा थिंकिंग करके सवालों को फोकस सॉल्व करेंगे rather than applying some formula. So some 8-9 sums I have brought which are very nice sums. इससे थोड़ा अपना लॉजिकल थिंकिंग का पावर थोड़ा बढ़ेगा. ओके, लेट्स बिगिन. After traveling a distance of 60 km, train meets with an accident and its speed becomes 3/4 of its actual speed and reaches 35 minutes late. तो पहला एक सिनेरियो बनाते हैं हम लोग. ये इसका डेस्टिनेशन है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई ट्रेन एंड इट ट्रैवल्ड फॉर 60 किलोमीटर्स. सपोज उसकी स्पीड s थी तो वो एक्सीडेंट से मीट हो गई यहाँ पर इस पॉइंट पे. ये 60 किलोमीटर्स है. ओके, और उसकी जो स्पीड है आफ्टर द एक्सीडेंट ऑकर्ड हियर, इट्स स्पीड बिकेम 3/4. मतलब जो रेस्ट ऑफ द जर्नी थी उस पे इसकी स्पीड 3/4 s है. ओके, एंड when it reaches the destination, it reaches 35 minutes late than the usual time. Correct? अब दूसरे सिनेरियो में क्या बोला है? If the same accident would have occurred 20 kilometers ahead, then train would have reached the station 25 minutes late. Which means अगर ये एक्सीडेंट यहां हुआ होता, यहां ना होके 20 किलोमीटर्स पे हुआ होता, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर्स है. तो इसकी यहां से यहां तक की जो स्पीड है अभी वो s है. अगर ये सिनेरियो में अगर एक्सीडेंट यहां हुआ होता तो वो अपने डेस्टिनेशन में 25 मिनट्स लेट पहुंचती ट्रेन. मतलब 20 किलोमीटर्स कवर करने से, एडिशनल कवर करने से उसको 10 मिनट का फायदा हुआ. दैट्स व्हाट आई कैन रीड दिस समराइज. अब इसका टोटल डिस्टेंस निकालना है दिस 2 पॉइंट्स के बीच का, और स्पीड का, ट्रेन का क्या नॉर्मल स्पीड होता है वो s की वैल्यू निकालनी. तो हमको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये दोनों इंटरसेक्शन है, ये वाला. करेक्ट? तो इस ऊपर वाले सिनेरियो में ये 3/4 s है और नीचे वाले सिनेरियो में ये डिस्टेंस में वो s की स्पीड से चल रही है. मतलब ये जो डिस्टेंस सेम है, ऊपर भी 20 किलोमीटर ट्रैवल किया है, इसने भी 20 किलोमीटर ट्रैवल किया है, लेकिन इनके स्पीड का रेशियो क्या है? 3/4 s/s, विच मीन्स 3/4. The ratio of two speeds in this particular intersection point is 3/4, which means उनके जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा? 4/3. पहले अगर 4 लेती थी तो अभी 3 लेगी इसी डिस्टेंस के अंदर. अब मुझे क्या बोला है कि बिकॉज ऑफ दिस टाइम डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है? 1. उसको 10 मिनट का अंतर हो गया उसकी वजह से, तो इसकी वैल्यू 10 मिनट्स दी हुई है. मतलब ये जो 3 की वैल्यू है वो 30 मिनट्स है, मतलब वो हाफ आवर है. और ये टाइम 3 है और उसने हाफ एन आवर लिया है, और डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने? 20 किलोमीटर्स. विच मीन्स इसकी जो स्पीड है, जो जैसे ये 4 वाली वैल्यू है, जो s की वैल्यू है, दैट्स गोइंग टू बी 20/2
दैट इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमको ट्रेन की यूजुअल स्पीड एक मिल गई बिकॉज अपने को यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन था वो अपन ने कोलेट करके वो इन्फॉर्मेशन निकाल लिया। अब बोला है ये फुल डिस्टेंस निकालना है मेरे को। तो फुल डिस्टेंस में कैसे निकालूं? अब ये जो ट्रेन अगर s की स्पीड से चलती है तो 20 किलोमीटर्स में उसको 10 मिनट्स का सेविंग होता है ना। 20 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा चली तो 10 मिनट्स का सेविंग हुआ, मतलब 1/6 आवर का सेविंग हुआ कि नहीं हुआ? अब वन आवर में वो 120 किलोमीटर्स चलेगी तो 1 आवर का सेविंग होगा कि नहीं होगा? मतलब यहां पर वो जब 35 मिनट्स लेट पहुंची है तो फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर्स में 10 मिनट्स का सेविंग हुआ है तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर्स में 1 मिनट का सेविंग हुआ होगा। मतलब इसको यहाँ 35 मिनट्स लेट हुआ था ना, 35 मिनट्स लेट आई थी वो। मतलब अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो यहां पर वो कितना सेविंग कर लेती? 70 किलोमीटर्स दे वुड हैव सेव्ड। 35 मिनट्स अगर नहीं होता तो 70 किलोमीटर सेव होता, विच मीन्स अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो ये ट्रेन अपने नॉर्मल टाइम में यहाँ पर 35 मिनट्स लेट नहीं पहुंचती, मतलब वो 70 किलोमीटर्स कवर कर लेती। तो 60 + 70 कितना होता है? 130 किलोमीटर्स। तो ये डिस्टेंस 130 किलोमीटर्स हुआ होता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। सी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, यहाँ पर 60 किलोमीटर्स चली, एक्सीडेंट हुआ, स्पीड 3/4 हो गई, मतलब ये डिस्टेंस पे वो 3/4 का स्पीड हो गया रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस पे। लेकिन अगर यही एक्सीडेंट 20 किलोमीटर्स आगे हुआ होता तो इस डिस्टेंस तक तो वो s की स्पीड से चल रही है, और अगर मैं ऊपर वाले से कंपेयर करूं तो 3/4 s की स्पीड चल रही है। डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स है तो स्पीड का रेशियो 3/4 है तो टाइम का रेशियो 4/3 है। डिफरेंस 1 मिनट है, लेकिन 1 मिनट की वैल्यू 10 मिनट्स दी हुई है तो 3 की वैल्यू 30 मिनट्स दी हुई है। मतलब इस s स्पीड से उसने 20 किलोमीटर्स हाफ एन आवर में कवर किया है, तो s की वैल्यू 640 किलोमीटर्स पर आवर मिल गई। x की वैल्यू अगर अपने को 40 किलोमीटर्स पर आवर मिली है तो हमको भी अभी डिस्टेंस निकालना है। तो अभी हमने देखा है कि फॉर 10 मिनट्स इट इज 20 किलोमीटर्स व्हेन इट ट्रैवल्ड एट द स्पीड s, इट सेव्ड 10 मिनट्स। तो 1 मिनट इज सेविंग 2 किलोमीटर्स इज सेविंग 1 मिनट। अगर 35 मिनट्स में को सेव करना है तो 70 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब अगर ये एक्सीडेंट डायरेक्टली 70 किलोमीटर्स के बाद में हुआ होता तो वो डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुकी होती है, मतलब एक्सीडेंट डेस्टिनेशन पे ही हुआ होता, एंड दैट डिस्टेंस वाज 70 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 60 + 70 दैट इज 130 किलोमीटर्स। तो एज आई टोल्ड यू, इस पर थोड़ा लॉजिक लगा के हमको समझना पड़ेगा। एक दो बार रिवाइंड करके ये वीडियोस देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, welcome students. I hope you enjoyed time, distance and speed videos. If you have any problems, please get in touch with me on my WhatsApp number, and please do not forget to subscribe on my YouTube channel and keep me motivated as always.